हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स रास्ता। आज जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाली हूँ वो है सीरीज़ के बारे में। सीरीज़ इसमें जो टॉपिक है वो वाला है नंबर सीरीज़। इसमें कुछ नंबर्स रहेंगे और उसमें उन नंबर्स के बाद का नेक्स्ट नंबर आपको पता करना होगा। तो इसको मैंने कैटेगराइज कर दिया है। आज की वीडियो में जो हम नंबर्स के साथ डील करने वाले हैं उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक रहेगा, जिससे आपको समझने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। देन फिर नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा उस वीडियो में आपको नेक्स्ट कैटेगरी रहेगी डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। तो आपको क्या होगा कि इस हर टॉपिक को बहुत इजीली समझ में आएगा। मैंने कुछ उसमें एग्जांपल्स लिए हैं, तो आप इसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सीरीज़। सीरीज़ में हम देखने वाले हैं नंबर सीरीज़, मतलब ये वाला जो टॉपिक रहेगा ये पूरा नंबर से रिलेटेड रहेगा। तो इसमें जो फर्स्ट केस हम डिस्कस करने वाले हैं या समझने वाले हैं वो है डिक्रीज केस। डिक्रीज केस मतलब कि घटता हुआ क्रम, मतलब पहले जो संख्या होगी वो बड़ी होगी वैल्यू के अकॉर्डिंग, फिर उससे कम वैल्यू वाली संख्या, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो हम पढ़ते हैं जब कोई संख्या धीरे धीरे डिक्रीज या कम हो वैल्यू में तो उस सीरीज को माइनस वाली सीरीज माना जाता है। जैसे कि पहला हमारा नंबर आया है 75, ये बड़ा नंबर है। इससे छोटा आ जाएगा 65, फिर उसके बाद आ जाएगा 55, देन 45, और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये डिक्रीज केस बनता है, मतलब पहले संख्या इस संख्या के हिसाब से बड़ी है। 75 में अगर हम कुछ नंबरों को घटाते हैं तो 65 आता है। 65 में कुछ नंबर को कम करेंगे तो 55 आएगा। उसी तरीके से कम करने पर 45 आएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो घटाने का क्रम है वो बिल्कुल स्थिर है, मतलब एक ही जैसे नंबर को आप बार बार घटा रहे हैं। जैसे कि हम 75 में से 10 को घटाते हैं तो 65 आएगा। उसी में अगर हम 10 को घटा देते हैं तो 55 हो जाता है। देन फिर 10 घटाएंगे तो हमारा 45। तो आपको ये अंदाज हो जाना चाहिए इतने नंबर्स के बाद कि ये घटता हुआ क्रम है, और जो क्रम है उसमें हमेशा ही 10 को घटाना है। तो आपको पता चल जाएगा कि अगला जो नंबर यहाँ पर आने वाला है इस सीरीज में वो भी 10 घटाने पर आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि डिक्रीज केस किसे कहते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं डिक्रीज केस में। इसमें लिखा है 65, फिर 59, फिर 53, और हमें यहाँ पे चौथा नंबर इस सीरीज में पूछा है। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके अंदर। इन चारों ऑप्शंस में से हमें देखना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर आने वाला है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये डिक्रीज केस है, मतलब वैल्यू किसी भी तरीके से कम होने वाली है। बस हमें ये रिलेशन पता करना है कि इन नंबर्स के बीच में वो कौन सा नंबर है जो घट रहा है, क्योंकि देखने पर ही पता चल रहा है कि नंबरों की संख्या वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। तो अगर हम इन दोनों संख्या को घटा देते हैं तो हमें वो अंतर यहाँ पर पता चल जाएगा। तो 65 और 59 को घटाएंगे, उसके बाद 59 और 53 को कम करेंगे। तो अगर उन दोनों के बीच का नंबर जो आ रहा है, जैसे यहाँ पर जो नंबर इन दोनों को घटाने पर आता है और इन दोनों को घटाने पर जो नंबर आता है वो अगर सेम रहता है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस नंबर को भी उस नंबर के साथ अगर हम कर देते हैं घटाओ तो हमें इसका अगला नंबर पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं कि 65 और 59 को जब हम कम करते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 6, मतलब इसको घटाने पर हमारा उत्तर यहाँ पर 6 आ रहा है। तो ये तो पता चल गया कि इन दोनों को कम करने पर 6 आ रहा है। तो ऐसे ही 59 और 53 को भी कम करते हैं या माइनस करते हैं तो यहाँ पर सेम डिफरेंस आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम चल रहा है। इन दोनों के बीच में भी कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है, इन दोनों के बीच में भी कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद वाले नंबर में भी अगर हम 6 घटा देते हैं तो हमें इस सीरीज़ में जो नंबर है वो पता चल जाएगा। तो अगर हम करते हैं तो यहाँ पर अगर हम 6 घटा देते हैं 53 में तो हमें मिलेगा 47। तो वही हमारा नंबर है और हम इसे टिक करेंगे तो हमारा जो नंबर है वो यहाँ पर 47 आ जाए। किस तरीके से हो रहा है, इस नंबर पर जाने के लिए हमने -6 किया, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने इसे -6 किया, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भी हम -6 करेंगे और हमें ये उत्तर मिल जाएगा और हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें है इंक्रीज केस।
जैसे हमने डिक्रीज केस देखा था उसमें नंबर्स की वैल्यू कम होती जाती है, ऐसे ही इंक्रीज केस की अगर बात करें तो इंक्रीज केस में धीरे धीरे जो वैल्यू होती है नंबर्स की वो बढ़ती जाएगी। और हमें ये बात याद रखना है कि ऐसी सीरीज़ में हमें हमेशा एडिशन ही परफॉर्म करना है, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है तो ऐड करेंगे। और ये बात ध्यान रखना है कि धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे 1 आ रहा है, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 2 आ रहा है, देन 3 आ रहा है, देन 4 आ रहा है, देन 5 आ रहा है। तो ये देख सकते हैं कि इसी तरीके से ये नंबर की जो सीरीज़ है ये बहुत धीरे धीरे स्लो पेस में बढ़ रही है, क्योंकि हम 1 में अगर 1 ऐड कर देते तो हमें 2 मिल जाता है, 2 में हम 1 ऐड कर देते तो हमें 3 मिल जाता है, देन 1 ऐड करते हैं तो 4, देन ऐड करते हैं 1 तो 5। तो इसी तरीके से बहुत स्लो पेस में बढ़ रही है। तो ऐसी वाली जो सीरीज़ होती है उसमें हमें याद रखना है कि हमें उसमें एडिशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसमें अगर इंक्रीज केस को देखते हैं तो इसमें आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं कि नंबर्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, पहले 2, फिर 5, फिर 10, 17, 26, 37, 50। लेकिन क्योंकि ये सीरीज़ एक तरीके से बढ़ती हुई है तो हमें ये याद रखना है कि इसमें एडिशन परफॉर्म होगा। ये एक सिंपल सीरीज़ है और इन 4 ऑप्शन में से एक नंबर है जो इसमें आएगा। अब देख सकते हैं कि जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं, 5 है तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि 6 वाले ही नंबर हैं, 10 डिजिट पे 6 आ रहा है सब जगह। तो हमें कैलकुलेशन इसमें परफॉर्म करना पड़ेगा जो कि बहुत सिंपल होगा। तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट इस सीरीज़ के जो प्रायर नंबर्स हैं, शुरू के नंबर्स हैं, अगर इन्हें हम ध्यान से देखते हैं तो 2 और 5, तो हमें ये सोचना है कि 2 में ऐसा क्या नंबर हम ऐड करते हैं कि हमें 5 मिल जाता है। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर हम 2 में 3 ऐड करते हैं तो हमें 5 मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो पता करना है, तो हमें क्या करना होगा, 5 में क्या नंबर हम जोड़ते हैं तो हमें 10 मिलता है। तो हम इस 5 को यहाँ पर लिखते हैं, उसमें क्या जोड़ेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। तो हमें पता है 5 में 5 ऐड करते हैं तो हमें 10 मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम 10 और किसी एक नंबर को ऐड करते हैं तो हमें 17 मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 7, ठीक है। तो अगर यहाँ पर तक आप देख सकते हैं तो 3 है, 3 के बाद 5 आ रहा है, देन 7 आ रहा है। तो अगर हम इसे आगे बढ़ाते जाते हैं तो एक खास तरीके का ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ। 17 में अगर आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो हमें 26 मिलेगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 9, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 26 लेते हैं, 26 में किस नंबर को ऐड करेंगे तो हमें 37 मिलता है, तो वो नंबर है 11। ऐसे ही 37 को लेते हैं और ऐड करते हैं किसी नंबर के साथ तो हमें मिलेगा 50, तो वो नंबर है हमारा 13। 50 में अब हम किस नंबर को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलने वाला है। तो हमें इसमें और इसमें दोनों ही तरफ का नहीं पता है, लेकिन अगर आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखें तो अगर 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं या ध्यान से देखते हैं तो आप देखिए इन दोनों नंबर्स में आपने 3 ऐड करा था, ठीक है। तो पहली बार में हमने क्या करा है, यहाँ पर 3 रहने दिया, 3 में किस नंबर को ऐड करा तो 5 मिला, 3 में 2 ऐड करा 5 मिला। ऐसे ही 5 में अगर हमने 2 ऐड करा तो हमें 7 मिला, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमने 2 प्लस किया, 5 से 7 जाने के लिए हमने 2 ऐड किया, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने 2 ऐड किया, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने 2 ऐड किया। 11 था यहाँ पर हमारे पास, तो 11 से हमने 13 पर जाने के लिए 2 ऐड किया। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट नंबर हमें इससे पता चल रहा है, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करा 9। इसी तरीके से अगर 13 में 2 ऐड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, 15। और अगर हम 50 में 15 ऐड कर देते तो हमें क्या मिल जाता है, 65, जो कि हमारी इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर है और हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो आपको पता चल गया ना किस तरीके से अगर हम इंक्रीज केस को सॉल्व करते हैं और अगर देखते हैं तो हमारे लिए इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर पता करना बहुत ही ईजी हो जाता है। इसी में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो जब हम इस सीरीज को देखते हैं तो इसमें कुछ नंबर्स बढ़ रहे हैं, मतलब ये 2 से 65 पर जा रहा है तो नंबर इंक्रीज हो रहा है। देन 65 से नेक्स्ट नंबर में जाते हैं तो नंबर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, देन इंक्रीज हो रही है, देन डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज, और उसके बाद हमें 2 नंबर्स भी इस सीरीज के पता करना है। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाती है जिसमें नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसी सीरीज में आपको क्या करना पड़ता है, ऐसी सीरीज में आपको रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है या रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है कि इन नंबर्स में कौन कौन से नंबर एक दूसरे से रिलेट होते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं 2 की वैल्यू लेस है, ऐसे ही यहाँ पर 7 की बात करें तो 7 की वैल्यू भी लेस है,
12 की बात करें तो 12 की वैल्यू लेस है, किससे कंपैरिजन में, 59 और 53 से। ऐसे ही 65 और 59 से वैल्यू 7 की लेस है, 65 से कंपेयर करें तो 2 की वैल्यू इनसे कम है। तो कुछ रिलेशन इन नंबर्स के साथ बन सकता है। तो वो कैसा रिलेशन है, अब अगर आप इनकी बात करें तो 2 और 7 में और 7 और 12 में वैल्यू इंक्रीज हो रही है ऑब्वियसली। 65 और 59 बिगर नंबर्स है, इसमें डबल डिजिट है, इसमें 59 है, देन 53 है। तो अगर 65, 59, 53 की बात करें तो इसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। 2, 7, 12 में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 2, 7 और 12 में वैल्यू यहाँ पर जाते जाते इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ऐसे ही अगर अपन 65, 59 और 53 की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू कम हो रही है। तो इनमें हमें क्या करना होगा, इसमें आपको इस नंबर्स के साथ 2, 7 और 12 के साथ एक रिलेशन बनाना होगा। मतलब कि आपको पता करना होगा कि इनमें कौन से नंबर्स वर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू बढ़ रहा है। 65, 59 और 53 की बात करें तो इनकी वैल्यू इसमें बढ़ रही है। तो जो नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं वो इस नंबर्स में आपको एडजस्ट करने होंगे, 2 के साथ, 7 के साथ और 12 के साथ। ठीक है, तो अगर 2 और 7 की बात करें तो 2 और 7 में कौन सा नंबर है जो हम ऐड करेंगे तो हमें इसमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो अगर हम 2 में कर देते हैं 5 ऐड तो हमें मिल जाता है 7। 7 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है 12। तो देखिए, अगर 2 से हम 7 पे जाते हैं और एडिशन 5 करते हैं तो यह आ रहा है। ऐसे ही हम 7 से 12 तक जाना चाहते हैं तो हमने किस नंबर को ऐड किया, 5 को। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर से यहाँ तक गए तो एक नंबर स्किप किया, 7 से 12 तक जा रहे हैं तो एक नंबर स्किप किया, ऐसे 12 से अगर एक नंबर स्किप करते तो हमें ये नंबर मिल जाएगा इस सीरीज़ का। तो अगर 12 में हम 5 ऐड कर देते हैं तो 12 + 5 तो हमें इस सीरीज़ का पहला नंबर जो कि 17 है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अगर देखते हैं, अगर हम सोचते हैं कि फर्स्ट नंबर से ही हमें इसमें ऑप्शन टिक कर दें तो 17 तो 2 ऑप्शंस में आ रहा है, तो हमें 100% नेक्स्ट नंबर को भी पता करना होगा। तो अब हम 65 और 59 की बात कर लेते हैं। 65 - 59 अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 6। ऐसे ही 59 और 53 की बात करें, 59 - 53 तो हमें 6 मिलता है। तो ये पता चल गया कि इनका कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है। 65 से 59 तक जाने के लिए हमें 6 सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे 59 से 53 तक जाने के लिए हमें 6 सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हम नेक्स्ट नंबर पता करने के लिए 6 सब्ट्रैक्ट कर दें? तो हम क्या करते हैं, 53 - 6 कर देते हैं इसके अंदर, तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा जो कि 47 है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 47। अब इन ऑप्शंस में देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा जो इस सीरीज़ को कंप्लीट करेगा। तो आपने इसको देखा है कि जैसे हमने फर्स्ट में किया था उसमें डिक्रीज नंबर्स हो रहे थे, सीरीज़ में नंबर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, हमने सब्ट्रैक्ट करा था। नेक्स्ट हमने इंक्रीज देखा तो इंक्रीज में नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। अब ये जो थर्ड एग्जाम्पल था या तो इसके अंदर आपने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों परफॉर्म हो रहे थे। वो हमने इसलिए किया था क्योंकि एक नंबर की वैल्यू कम, नेक्स्ट की ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा। तो हमें ऐसी सीरीज़ में एक रिलेशन मेंटेन करना होता है या देखना होता है कि इन नंबर्स को कौन सी रिलेशन फॉलो हो रही है, कौन सा नंबर एडिशन को परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा।